तो राजनीतिक दल आए दिन 50% वोटरों को साधने के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आरक्षण देने की बात जरूर करते हैं, लेकिन वही पार्टियों के जनप्रतिनिधि जब सदन में पहुंचते हैं तो उन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार की भाषाएं का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से उनके सम्मान के प्रति भावनाओं को रखना चाहिए। लेकिन वो तो सदन में खड़े होकर बोलने के लिए जब आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि सदन की मर्यादाएं क्या है और महिलाओं के सम्मान के प्रति एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज फीड देख रहे हैं। इन तमाम विषयों और इन तमाम बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। कल जब सदन में कर्नाटक के विधानसभा में सत्र चल रहा था तो उस वक्त कांग्रेस के एक विधायक, मैं नाम भी नहीं लूंगा उन विधायक का, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक कहीं ना कहीं सड़क छाप गुंडा की भाषा से भी खराब है। क्योंकि एक सदन का विधायक अगर महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना भूल जाता है और वहां का सभापति अगर खड़े होकर केवल हंसकर उस बात को टाल जाता है तो फिर ये प्रश्न खड़ा करता है उस तमाम राजनीतिक दलों के लिए और खासकर उन माननीय के पार्टी के लिए जो एक राज्य में तो अपने विधायक को संरक्षण देती हैं और दूसरे राज्य में आकर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर 50% वोटरों को साधने के लिए आरक्षण की चर्चा करती हैं। हालांकि ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी राजनीतिक दल हैं जो चुनावी वायदों को पूर्ण करने के लिए यूं तो कई बड़े बड़े वायदे कर देती हैं, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतार देते हैं जिन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि महिलाओं से किस कदर बात की जाती है और महिलाओं का सम्मान तो दूर की बात, महिलाओं के प्रति किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है ये तक नहीं मालूम होता। 2019 में एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट ये बताती है कि 2009 में जहां भारत के लोकसभा में 2 ऐसे सांसद चुन के गए थे जिन पर महिलाओं के प्रति गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन 2019 में यानी ठीक 10 साल बाद उनकी संख्या 19 हो जाती है जिन पर बड़े बड़े महिलाओं के प्रति अपराध के संगीन आरोप लगे हो, जिन पर आईपीसी की धाराएं लगी हो। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी और वो ऐसे लोगों के लिए भी जो उन क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम भी करते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सपा हो या तृणमूल, सब बसपा हो या फिर आरजेडी, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो चाहे लोकसभा से लेकर 4000 से अधिक विधानसभा की सीटें हो, वहां कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाती चली जा रही है जो बाहुबल के दम पर और अपराध जगत में महिलाओं का सम्मान करने तक उन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि का कार्य किया जा सकता है। मगर आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करता है, क्योंकि अगर हमारे भारत के लोकतंत्र को समृद्ध और सशक्त करना है तो ऐसे जनप्रतिनिधि की भाषाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि भारत की माताएं, भारत की महिलाएं और भारत की नहीं बल्कि विश्व की महिलाओं का सम्मान करना एक राष्ट्र का परम कर्तव्य होता है और वो कर्तव्य अगर देश के जनप्रतिनिधि ही भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि यह सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि जो देश अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, जो जनप्रतिनिधि अपनी देश की महिलाओं के प्रति सम्मान और भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, वो देश शायद समृद्धि के पटल पर आगे बढ़ने के योग्य भी नहीं होता। बाकी नमस्कार, आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आगे के वीडियो को देखने के लिए आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो तमाम पार्टियों को इस बात का एहसास हो सके कि जब जनप्रतिनिधि और उम्मीदवार देने की बारी आए तो उनकी शिक्षा पर केंद्रित करें, न कि बाहुबल और अपराध जगत पर। क्योंकि इस देश को शिक्षा और स्वास्थ्य और अच्छे मानसिकता की आवश्यकता है, न कि ऐसे घिनौनी सोच वाले राजनेताओं की। बाकी धन्यवाद।